जितेंद्र भारती, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अपनी पार्टी का ख्याल रखने की बजाय समाजवादी पार्टी को लेके इतना परेशान क्यों है आपकी पार्टी, और सब काम छोड़ के मंत्रालय पार्टी का ओम प्रकाश राजभर केवल एक्स पर ट्वीट खड़खड़ाने के काम में क्यों लग गए? जितेंद्र भारती, सबसे पहले सादर नमस्कार आपको और आपके चैनल को जितने दर्शक हैं सबको सादर प्रणाम। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट बात कहते हैं, और वह धरातल पर भ्रमण करने के बाद, वह गांव गली में घूमने के बाद जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट बात कहते हैं। वह एसी और पीसी के नेता नहीं, वह लंदन और अमेरिका से पढ़ के नहीं आए। नहीं जितेंद्र भारती, लेकिन विधायक सांसद टूटने का काम तो एसी में होता है, वो सड़क पर थोड़ी ना होता है कि गुड्डू समोसे वाले और पप्पू पान वाले की दुकान पे विधायक खरीदे जा रहे हैं समोसे। मैं आपको बता दूं कि आप अरे रुको भाई, आपने कहा हमारा नेता गांव देहात चौक चौराहे का है, तो गांव देहात चौक चौराहे में एमपी नहीं बिकता, एमपी तो बंद कमरे में बिकता जिसमें एसी लगा होता है। जी मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने देखा कि बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद जहां पे टीएमसी में, महाराष्ट्र में, शिवसेना में आपने देखा कि तमाम सांसद टूटे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द ही समय आने दीजिए, आप देखेंगे जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, आने वाले समय में देखिएगा यहाँ पे जो शुरू होगा। सबसे पहले धर्मेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, दोनों दिखाइए पहले उनकी भी बात। अमिताभ जी पूछे इनकी पार्टी में कितने विधायक हैं, आज की इनकी पार्टी में कितने विधायक हैं, मैं बस केवल जानना चाह रहा हूँ क्या विधायक हैं हमारे पार्टी में? हमारे 6 विधायक हैं भैया, हमारी पूरी बात 6 में आज की डेट में आपके साथ कई लोग हैं? 6 में कई लोग हैं आपके साथ? आज 6 में कई लोग आपके साथ है? हमारे साथ नहीं, 6 में क्या लोग आपके साथ? अरे बहुत सिंपल सवाल है, आपके साथ क्या लोग हैं? पार्टी में जल्द ही सबसे पहले कोई व्यक्ति हम अपनी बताएंगे, हमारा जब होगा देंगे। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपके 6 में क्या विधायक आपके साथ? आने वाले समय में अरे भाई आप बताइएगा, नाम बता दो। पहले आप साथ कोई पार्टी छोड़ेगा व्यक्ति, 2 है कि 3 है कि 4 है, माननीय राजू राय होगा, और आप दे दीजिएगा समय आने पर। जिस तरह से बंगाल में टीएमसी का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, झारखंड में देखे हैं, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आपके सामने फैक्ट आ जाएगा कि आपके पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। इसमें आप घबराइए मत, समाजवादी पार्टी का जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो हटता नहीं जा रहा है। आज मैं श्री प्रकाश राजभर जी ने जो भी बात कर रहे हैं वो फैक्ट साथ करते हैं। अभी आप लोग जानते हैं इनको क्या कह रहे हैं? पहले इनको पहचानी पड़ेगी। कुछ दिन पहले जो आप दिखाऊंगा मैं आपको, बिग कारपोरेट अडानी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आपके नेता हमेशा सही बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सही है। दुर्गति को देखते हुए माननीय राजू राय जी बहुत जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। मैं आप नोट कर लीजिएगा मेरे बड़े भैया जी, बहुत जल्द माननीय राजू राय जी पहला व्यक्ति होंगे जो माननीय राजू राय जी पार्टी छोड़ेंगे, और आप देख लीजिएगा वो भारतीय जनता पार्टी में वो अपने आप को तलाश कर रहे हैं। जितेंद्र भारती, एक बार को मान लीजिए आप राजीव राय का नाम ले रहे हो, मान लीजिए राजीव राय आपके खिलाफ मुकदमा कर दें कि भाई आपने कहा राजीव राय की तुरंत छोड़ने वाले हैं, तब क्या करोगे? देखिएगा वो हमारे की तलाश कर रहे हैं, वो सपा के दोहरे चरित्र से वो बहुत पीड़ित हैं। बहुत जल्द ही आप समय आने दीजिए, आप देखिएगा कि समाजवादी तक आएगा। थोड़ा इशारा करो उसमें भैया भारती जी, थोड़ा हल्का इशारा करो, समय कब तक आएगा, धीरे से बताओ। समय आने दीजिए, खुद सामने आ जाएगा, बस समय इंतजार करिए, आने वाले समय का इंतजार करिए। अरे कब तक आएगा समय, ये भी तो जाने, बस समय इंतजार करिए सर। नहीं समय आएगा तो आना नहीं पड़ेगा, सामने आ जाएगा। इनको पता नहीं है राजू राय जी, मैं कहता हूँ बैठ के साथ कर रहा हूँ कि वह अपनी जगह तलाश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र से, वह उनकी दुर्गति से परेशान है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, रोज हमारी पार्टी कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिताजी मेंटली डिस्टर्ब हो गए। आपने देखा कि इनके वो दलितों की जो आवाज की बात करते थे,
भारतीय जनता पार्टी सामंतवादियों ने उनकी कमजोर नस्ल वाली है, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, हम पिछड़ा समाज हमसे दूर होता जा रहा है, तो पार्टी ले मुख्य लीजिए। सचेतक थे हम मनोज भी पांडे पीडीए में रहना जी, चाहते राकेश हैं। सिंह इनके जी नेता कह रहे और हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि आप ही हमको के पार्टी अपनी के पीडीए में शामिल मुख्य करिए, सचेतक क्योंकि थे हम मनोज पिछड़ों पांडे के जी, नेता थे। राकेश सिंह और जी, चूंकि ओम सभी ने प्रकाश जी पार्टी को पहले छोड़ भी दिया। कह चुके हैं, क्यों बीजेपी टूट पड़ टारगेट गई? अच्छा, दोनों एक टूट पड़ गई। मिनट आपने रुकिए, सोचा? दोनों मित्रों रुकिए, मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर ये सवाल पूछूंगा जितेंद्र भारती, दोबारा आपके पास जब आऊंगा तो ये पूछूंगा, तैयार रहिएगा कि जो सपा आरोप लगा रही है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अखिलेश यादव के संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कुछ भी बोल देते हैं, आप हमारी पार्टी का विलय पीडीए समाजवादी में करा लो, ऐसा आरोप अखिलेश यादव के और भी लोग लगा रहे हैं और धर्मेंद्र सिंह ने भी लगाया। अगली बार आएंगे तो उस पर सवाल पूछेंगे। अभी अनंत अमित के पास चलेंगे। अनंत अमित जी भाई, ये आपको पार्टी तोड़क की संज्ञा दी जा रही है कि आप हर दीवार पे ठक ठक करके देख रहे हो कि दीवार किधर से पोली है, बोले इधर से छेनी मारो, क्या लोग पूछ रहे हैं इतने सांसदों का क्या करिएगा, कुछ रोशनी डालिए, कितने सांसद चाहिए? अच्छा ये ना बताओ कितने, ये बता दो कि अग्निहोत्री जी इतने पर रुक जाएंगे, इसके बाद फिर छोड़ देंगे। अनंत में भैया जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय जी। जिस तरीके से विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, ना कोई साजिश है, ना कोई दबाव की कहानी है, ना कोई साजिश है, ना कोई दबाव की कहानी है। विपक्ष के बिखरने की वजह उसकी सिर्फ नाकामी है। भैया जी, अब झारखंड से शुरू करते हैं। झारखंड में 81 विधायकों का विधानसभा है, 56 इनके पक्ष में थे, 2 उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया। तीसरा उम्मीदवार एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जी थे, जो कि 2 बार पहले भी झारखंड से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो तो आंध्र से भी रह लिए, वो भी बड़े महान व्यक्ति हैं, वो देश में कहीं से भी राज्यसभा में जा सकते हैं, जान लो। ये 4थी बार वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं कल। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास की जीत है। और जिस तरीके से विपक्ष, तमाम विपक्ष परसों शाम तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोनों उम्मीदवारों को हाथ उठाकर ऐसे करते रहे, एक तरफ प्रणब झा, एक तरफ बैद्यनाथ राम, लेकिन तय था कि जीतना तो नाथ को ही है, 2 नाथ जीतेंगे, परिमल नाथ और बैद्यनाथ। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वानी कांग्रेस वाले को अनाथ कर दिए। कांग्रेस के 16 उम्मीदवार थे, 20 उनको जीत कर आए। 56 में ये था कि 30 उनको मिलना था, 26 इनको मिलना था, 28-28 बांट लेते, दोनों जीत जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नाकामी। एक तरफ इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी अपने जन्म के पूर्व संध्या पर संवाद कर रहे थे, कोटा में संवाद कर रहे थे विद्यार्थियों के साथ, लेकिन युवराज यदि अपने नेता एक्सीडेंटल तो मैं कह रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर है आपके नेता, संवाद कर लिए होते, अपने नेता के साथ संवाद कर लिए होते तो उनको जन्मदिन की बधाई मिलती। लेकिन जिस तरीके से नहीं की बातें मत करो, प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल उन्होंने बात सुनिए, योर हाइनेस कहते हैं क्या? पुस्तक आई थी आपके एक्सीडेंटल पीएम पे, एक पुस्तक आई थी और वहां पे जाके मेरे आका कह रहे हैं, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, इसीलिए मुझे एक्सीडेंटल एलओपी कहना पड़ता है, क्योंकि कर्नाटका की बताओ की उपाधि जो क्रॉस वोटिंग आपके विधायक ने करी, पीएम के सलाहकार ने दी थी। बेचैन हो नहीं हो, अरे बेचैन हो नहीं हो, जैसी बातें करेंगे तो भैया कहना पड़ेगा ना एक्सीडेंटल पीएम। अच्छा ठीक है, युवराज कह देते हैं, आप लोगों को स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसी में सारे लोग चलने लगते हैं। अच्छा भैया जी, उनको राजवंशी परंपरा के युवराज कह देते हैं, ये ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात, आप तो बीडीसी का मेंबर ना बन पाओ जीवन में, नहीं जीवन राजवंशी करा दो ना, अपने नेता की, हमारे नेता की डिबेट करा दो। क्या जा रहा है भाई? मैं तो अमिताभ भाई से भी कह रहा हूँ, आपके नेता लोकसभा से भाग जाते हैं। अच्छा नेता देखा बिहार में अंग्रेजी, आपके नेता लोकसभा से भाग जाते हैं। क्या है ये? क्या अब वो विद्यार्थियों के साथ जो संवाद कर रहे थे, ये बता दो भाई, नेताओं के साथ वो संवाद कर अंग्रेजी बोल रहे, तो आज उनको वो बधाई मिलती ना, हिंदी बोल रहे, जन्मदिन की बधाई मिलती ना। प्रधानमंत्री देखा कभी? पर्ची से बोलते कभी प्रधानमंत्री देखे? ईमान से भैया जी ये बता दीजिए, योर हाइनेस, मेरे आका यार अच्छा बैठे, कौन से आका की बात कर रहे हैं? तो ट्रांसलेटर ने अच्छी बात, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने तो बेइज्जती करा दी, बेइज्जती कैसे थे? सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। योर हाइनेस किसी ने कहा आज तक ट्रंप के लिए, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए?
नहीं योर ये हाइनेस किसी ने कहा? भैया जी, मेरे ये आका, बताइए उसका आप- हिंदी का आप- मतलब है मेरे आका। नहीं आप ये बताइए ना, नहीं। झारखंड में क्या हुआ आपका? अरे झारखंड में बोला आपके यार, उम्मीदवार का कर्नाटका में क्या हुआ? बताओ कर्नाटका नहीं, में वो क्या तो हुआ? कर्नाटका में आज हम तो उसको देखेंगे क्यों ना। बुलाया दिल्ली? वो क्यों कर्नाटका बुलाया हम दिल्ली? बताएंगे ना, वो बताओ। हम बताएंगे कर्नाटका बताओ में। कर्नाटका तो में क्यों की हुआ? चिंता मत करिए। अरे आप बताओ ना झारखंड की- कर्नाटका में क्या हुआ? अरे कर्नाटका इसका का जो जवाब हुआ नहीं उसका है। हम कर देंगे ना उपाय। ऐसा आप करेंगे है, क्या? आप समर्थन थोड़ा वापस कम ले लीजिए बोलो, वहां पर। नींद अच्छी आ जाएगी। अगर आप में राज ज्यादा भैया अगर बोलोगे, हैसियत कईयों है के स्टंट कांग्रेस डल गए हैं में, आपके। तो झारखंड से मेरी समर्थन बात वापस को ले ले। समझना। ये बता आपकी रहा हूँ। हैसियत अगर है, अच्छा ये तो बताओ, झारखंड के किस समर्थन प्राइम वापस मिनिस्टर ले ने लीजिए। योर हाइनेस कह झारखंड के से किसी समर्थन स्टेट वापस ले हेड लीजिए को ना संबोधित सरकार से। किया? है एक बार हिम्मत? बताओ। है अरे हिम्मत ये झारखंड में समर्थन वापस लेने की? मैं बिल्कुल भी नाबालिग हिम्मत लोगों नहीं से ना इसलिए पसंद नहीं 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 करता हूं। बताइए ना, है हिम्मत? पहले है भाई यार हिम्मत इतना तो आपकी बताओ, पार्टी देश जानना चाहता आपकी है। पार्टी की योर हिम्मत है? हाइनेस, मेरा आका, हम बता मेरे देंगे। आका, मेरे कौन सा राज भाई, आका? ऐसे कर देते हैं। आप राज बताइए भाई, ना, आप करा रहे कांग्रेस के राज भाई ठीक है। अब राज भाई ने एक बौद्धिक प्रश्न उठा दिया। मेरा दायित्व तो है कि इस डिबेट को संचालित करने के नाते अगर कोई भी मेरा मित्र ऐसा प्रश्न उठाए कि ऐसा कभी हुआ क्या, तो अगर मेरी जानकारी में है तो ये मेरा दायित्व तो है कि मैं बताऊं कि ऐसा हो चुका है। अच्छा, इस बात से धर्मेंद्र भी सहमत होंगे, बाकी सारे मित्र सहमत होंगे कि मुंह से बोले से ज्यादा की कीमत लिखे पढ़े की होती है, दस्तावेज की। क्या 71 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, धर्मेंद्र भाई आप भी सुन लो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी 1.5 पेज की। उसमें यही लिखा था जो राज शर्मा जी करे, आज तक किसी ने बोला क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा था, और नीचे लिखा था योर्स ओबीडिएंट इंदिरा गांधी, राज शर्मा जी। तो ये भी अच्छा काम करके आ गए। वो ना ताली, आपने, अरे भाई हमसे नाराज हो अच्छा भाई। किया। आपने पूछा किसी ने ऐसा किया क्या, मेरे दिमाग में आ गई, मेरे दिमाग की कमी है, क्या करें? इसमें सॉफ्टवेयर ही परमात्मा ने ऐसा डाल दिया कि तुरंत बात याद आ जाती है। करके आ रहे हैं। मैं भाई अब नाराज हो गए। मैं तो इंदिरा जी को बड़ा नेता मानता हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा था कि आपकी आज्ञाकारी, जैसे हम लोग, अरे भाई एक मिनट, जैसे भैया राज भाई, जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, धर्मेंद्र सुन लो यार, इतनी मजेदार बात बता रहे हैं, कहाँ मिलेगी? ये नहीं मिलेगी गूगल में ना व्हाट्सएप पर। जैसे हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो उसके नीचे लिखते थे योर ओबीडिएंट, और हिंदी में लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो वैसे इंदिरा जी ने लिखा, ठीक है ठीक है। इसलिए ऐसा ताल ना ठोको कि कोई माई का लाल हुआ क्या जो ऐसा बोला। भैया ये देश है, इसमें बड़े बड़े खेल हो गए। खैर चलिए ठीक है। कुछ धर्मेंद्र जी कह रहे, पहले उनकी भी सुन ले। हाँ भैया धर्मेंद्र जी बताओ। हाँ। नहीं अमिताभ जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ पूरी कि कल शहंशाह के, कल मैं आऊंगा, अभी जो और सवाल है उस पर जब मौका दीजिएगा, लेकिन जो यह बात आपने उठाया है सर माथे पर, कल शहंशाह के दरबार में जो याचक की तरह से घियाते हुए किसी आपकी डिबेट करिए, किसी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाइएगा, जो एक बार हमारे 3 सेलर्स की जो भारतीय नागरिक मारे गए थे, उन पर ये तक नहीं, हम नहीं करे कॉलर पकड़ के ट्रम्प कहला देते, कम से कम ये कहते कि हमारी सेनाओं ने और हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हमारे साथ इस तरह धृष्टता होगी तो हम रिश्ते तोड़ देंगे, बस इतना ही कहते। हम तो कह रहे कि आप उनमें बम गोला चला देते, लेकिन वो भी नहीं कह सका कि आते रहे। तो ये इतिहास में जाने के बजाय वर्तमान पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। धर्मेंद्र जी एक बात बता दें, ठीक है, एक ठीक है, आगे हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, मीलाड मीलाड, भैया उनसे कहने के बात आगे, आपने उंगली उठाई, मैंने तुरंत अवसर दिया।